तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस ब्रेकडाउन के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होती है तो उसमें एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एनर्जी हम देते हैं आपके हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आपके जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक या इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो देते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके कारण उससे डिकम्पोजिशन होता है। और नेक्स्ट है आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये होता है आपके लाइट में, इसमें हीट जो आपके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है इसमें आपके ब्रेक डाउन होता है, सिंगल जो रिएक्टेंट है वो मोर देन 2 और प्रोडक्ट जो है उसमें आपके इसका ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट आपके जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट जो है वो आपके हीट की प्रेजेंस में, मतलब जब वो रिएक्शन होगी तो हमें हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये एक तरह से एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। जो मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक 2 टाइप की रिएक्शन आपको बताई थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसका जो आपके बेस्ट जो एग्जाम्पल है तो उसमें है फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट हम बोल सकते हैं जिसको। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल FeSO4.7H2O, इसको फेरस सल्फेट या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, तो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होती है आपके। सबसे पहले तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उनका लॉस्ट होते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल जो है इस फार्मूला यूनिट के साथ है, तो इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। इसको ड्राई हीट करते हैं, मतलब ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब इसको फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है आपके, तो ग्रीन कलर का होता है ये, तो इसके क्रिस्टल को जब ड्राई हीट करेंगे तो सबसे पहले इसके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो है ये वाइट कलर का होता है। फिर फर्दर जब इस फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये आपके कन्वर्ट होता है, ये जो फेरस सल्फेट है जब हम इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। फेरस सल्फेट जो है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये चेंज होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जो है ये इसमें लिबरेट होती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिबरेट होती है इसमें, तो ये कलरलेस और सफोकेटिंग गैस होती है। ये कलरलेस सफोकेटिंग गैस होती है। इसी पे बेस्ड जो है इसमें क्वेश्चन आता है। और जो आपके फेरिक ऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो आपके क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आता है, अ ग्रीन सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस अ कलरलेस सफोकेटिंग गैस लीव बिहाइंड रेडिश ब्राउन रेजिड्यू, नेम द सॉल्ट एंड राइट द
रिएक्शन। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो वो सॉल्ट है, ग्रीन कलर का सॉल्ट, इसमें हो जाएगा फेरस सल्फेट या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि इसमें एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल है। फिर ये चेंज होता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस्ट हो जाता है। और फिर फर्दर जब इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये चेंज होता है रेडिश ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड एंड आपके सल्फर डाइऑक्साइड जो कलरलेस सफोकेटिंग गैस इसमें प्रोड्यूस होती है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है उसमें है आपके हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं हम, लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो ये चेंज होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, और प्लस इसमें क्विक लाइम या इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, एंड आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लिबरेट होती है। तो ये जो रिएक्शन है इंडस्ट्री में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, ये नेक्स्ट इसका एग्जांपल है। तो लेड नाइट्रेट जो है ये वाइट कलर का सॉलिड होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये आपके ये वाइट कलर का होता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है इसमें लिबरेट होती है। तो ये इस रिएक्शन पे भी क्वेश्चन जो आता है वो आपके XY की फॉर्म में आ सकता है। तो लेड ऑक्साइड जो है ये येलो कलर का, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करती है रेड ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करती है। रेड ब्राउन फ्यूम जो है वो प्रोड्यूस होती है इसमें। तो इसमें भी जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसमें हम ड्राई हीट करते हैं। टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्ट है उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और फिर उसको ड्राई हीट किया जाता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, वाइट कलर का पाउडर जो है ये, इसको जब हीट करते हैं तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस इसमें रेडिश ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम बनती है। ये जो है आपके टॉक्सिक गैस है। तो इसी पे बेस्ड ये जो इसकी प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेड ब्राउन फ्यूम, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अ वाइट सब्सटेंस X which is on heating produce reddish brown fume with yellow residue. तो identify the XY substance and write the reaction. तो इसमें यही है कि वाइट सब्सटेंस आपके लेड नाइट्रेट होगा, और इसको जब हीट करते हैं येलो रेजिड्यू जो है लेड ऑक्साइड का रहता है इसमें टेस्ट ट्यूब में, और रेड ब्राउन जो है फ्यूम प्रोड्यूस होती है। ये एक तरह की पॉइजनस और टॉक्सिक गैस होती है ये। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में, वो है आपके डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KClO3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक तो जो आपके कैटालिस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कैटालिस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है, इटसेल्फ उनमें कोई चेंज नहीं होता। सेकेंड, अगर लैब में हमें ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करनी होती है, ऑक्सीजन बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन का एग्जाम्पल आ जाए, या लैब में ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज होती है, तो उन दोनों में ही ये रिएक्शन यूज होगी। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस जो ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होती है इसमें। तो ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम
क्लोरेट और ये रिएक्शन होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट जो है इसमें यूज होता है। तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है कैटालिस्ट कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन में, या ऑक्सीजन लैब में बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है उसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, तो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो कैटालिस्ट जो है यूज होता है इसमें। नेक्स्ट जो आता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।